क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सर्वज्ञ भगवान की सत्ता और वस्तु स्वरूप की सत्ता सिद्ध करने के लिए, समझाने के लिए अद्भुत ग्रंथ है जिसका नाम है सत्ता स्वरूप। मुझे 2-3 दिन से एक विचार आ रहे थे इसके बारे में कि सत्ता स्वरूप ग्रंथ ये अपने आप में आचार्य समंतभद्र देव की रचना आप्त मीमांसा, देवागम स्तोत्र का ही मानो गद्यानुवाद हो। समंतभद्र आचार्य ने जो आप्त मीमांसा देवागम स्तोत्र लिखा है उसमें तो 114 कारिकाएं हैं, काव्य में लिखी गई रचना है। वहां आप्त से संबंधित और आप्त के द्वारा कहा गया वस्तु स्वरूप, उसी की वहां सिद्धि है। इसलिए मेरे दिमाग में एक बात आई, यहाँ ये जो ग्रंथ हैं, यहाँ ये जो शास्त्र आप्त अपन जो पढ़ रहे हैं सत्ता स्वरूप, ये ग्रंथ भी मानो समंतभद्र आचार्य के आप्त मीमांसा के साथ ही अत्यंत साम्यता धरने वाला यह ग्रंथ है। मतलब दोनों में साम्यता है। वहां आचार्य समंतभद्र देव की रचना है, यहाँ कवि भागचंद जी की रचना है। वहां आप्त मीमांसा है, यहाँ सत्ता स्वरूप की बात है। तो आप्त मीमांसा में भी ऐसे ही है, वहां भी 10-12 प्रकार के एकांतों का खंडन और अनेकांत में वस्तु स्वरूप की वहां सत्ता सिद्ध की। अनेकांत में वस्तु स्वरूप की ही सत्ता वहां सिद्ध की गई है। पहले वहां आप्त की सत्ता सिद्ध की और फिर अनेकांत में वस्तु व्यवस्था की सत्ता सिद्ध की। यहाँ भी ऐसे ही है, सत्ता स्वरूप में भी हम आप लोग अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी अनेकांत में वस्तु स्वरूप और सर्वज्ञता की सत्ता, इसके अलावा इस ग्रंथ में और कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने 2-3 दिन पहले के स्वाध्याय में एक बात ली थी कि सत्ता स्वरूप ग्रंथ अर्थात ग्रहित मिथ्यात्व को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंकने वाला ग्रंथ है। अनादि अग्रहित को और नया जो कुगुरु उपदेव कुशास्त्र आदि के निमित्त से जो ग्रहण किया जाने वाला जो ग्रहित मिथ्यात्व है, इन दोनों को जड़मूल से, मतलब मिथ्यात्व को जड़मूल से उखाड़ फेंकने वाला कोई ग्रंथ है तो वह यह सत्ता स्वरूप है। और जब आप्त की बात आती है, सर्वज्ञ की बात आती है, तो सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया वस्तु स्वरूप क्या है उसकी भी बात होगी। इस प्रकार से आप्त मीमांसा के साथ अत्यंत साम्यता मतलब सन्निकट ऐसा यह ग्रंथ है सत्ता स्वरूप। आस्तिकता की भावना को दृढ़ करने के लिए लिखा गया ग्रंथ है। पहले अंदर में आस्तिकता तो होनी चाहिए, आस्तिकता तो होनी चाहिए, सर्वज्ञता के प्रति आस्था तो होनी चाहिए, श्रद्धा तो होनी चाहिए। श्रद्धा ही नहीं है, आस्था ही नहीं है, सर्वज्ञ की सत्ता के प्रति विश्वास ही नहीं है, तो आप सोचिए कि हम वस्तु स्वरूप का निर्णय कैसे कर पाएंगे। वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए हमारी बुद्धि जागृत होगी तो कैसे हो।
इसलिए ये बहुत मार्मिक रचना है, इसको बहुत गौरव के साथ, बहुत महाभाग्य से ऐसे ग्रंथ, ऐसे पुस्तक हम आप लोगों को सुनने पढ़ने मिलते हैं, इसलिए इनकी बहुत महिमा हमें आनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, आचार्य कुंद कुंद देव के पांचों परमागमों में, आगम चेठा तदो जेठा। कई बार मैंने इस सुविचार और सुभाषित को यहाँ आप सबके सामने प्रस्तुत भी किया है। आगम चेठा तदो जेठा, समझाय छे, भाषा समझाय छे, નથી સમજાતું ને? આગમ ચેઠા તદો જેઠા એટલે આગમ જેવી ચેષ્ટા કોઈ નથી, आगमમાં केली करवी जोईए, आगम के अभ्यास के अलावा और कोई व्यापार और चेष्टा, श्रेष्ठ चेष्टा, श्रेष्ठ व्यापार हो ही नहीं सकता है। હવે તો સમજાણું हाँ, જેટલા મોટે મોટેથી ના પાડતા હતા એટલે મોટે મોટેથી હા પાડો। આગમ ચેષ્ટા જેવી કોઈ ચેષ્ટા નથી। चेष्टा એટલે कार्य, अनुष्ठान, मतलब आगम कुशलता, आगम अभ्यास। इसको अपन सरल शब्दों में कहें तो स्वाध्याय परमम तपः। ये तो बात समझ में आती है? हाँ, योगा वालों को समझ में आई? स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय ही परम तप है। आगम जैसा कोई कार्य नहीं, आगम अभ्यास जैसा कोई श्रेष्ठ कार्य हो ही नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि आगम में सीधा सीधा तत्व ज्ञान का आलंबन है, ज्ञान का आलंबन है, सर्वज्ञ का आलंबन है, वस्तु स्वरूप का आलंबन है। देखो उसमें भी आया, वस्तु स्वरूप का आलंबन है और सर्वज्ञ का आलंबन है, यही तो सत्ता स्वरूप है। क्या कहा? आगम के आलंबन में सर्वज्ञ की सत्ता का आलंबन है और सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया वस्तु स्वरूप, उसका भी आलंबन है। सत्ता स्वरूप शब्द का भाव भाषण हो रहा है आप लोगों को? हाँ, मैं पिछले कई दिनों से स्वाध्याय के प्रारंभ में सत्ता स्वरूप इस शीर्षक को समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। हाँ, सत्ता स्वरूप, सत्ता स्वरूप, सत्ता स्वरूप बोलने से कुछ नहीं होता है, सत्ता स्वरूप का भाव भाषण होना चाहिए। क्या है ये सत्ता स्वरूप? हाँ, किसकी सत्ता, क्या सत्ता, उसका स्वरूप क्या, ये सब बराबर अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक स्टेज आगे बढ़ेंगे हम आप लोग। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके सामने जो सत्ता स्वरूप ग्रंथ, उसकी जो पीपीटी फाइल है, उसमें आप लोग ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। पेज नंबर 7 के नीचे का जो पैराग्राफ है, बिल्कुल वहां अंतिम 2 पंक्ति देखो आप। जैसे वो रोगी की बात कही थी, रोगी की बात कही थी, तो रोगी जो है वह अपने आप के रोग का स्वीकार करता है और किए गए गलत उपायों को वह बराबर स्वीकार करता है, और यहाँ तक कि उस रोग को मिटाने के लिए अब मुझे सच्चा उपाय तो करना ही पड़ेगा, इस बात को भी सहज भाव से स्वीकार करता है। और फिर किसी के कहने से अथवा स्वयं शोध खोज करके योग्य वैद्य अर्थात डॉक्टर की शोध भी करता है, ढूंढता है, ढूंढ निकालता है, और फिर उस डॉक्टर के प्रति वह सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक समर्पित होता है और उनके प्रति समर्पित होकर के उनके श्रीमुख से
अपने रोग का वो निदान पूछता है, औषधि ग्रहण करने के लिए मार्गदर्शन लेता है और फिर योग्य समय में औषधि आदि का सेवन करके रोग को दूर भी करता है, स्वास्थ्य लाभ होता है उसे। फिर वह उस वैद्य के प्रति जीवन भर एक उपकार की दृष्टि से वह प्रस्तुत होता है। बिल्कुल यही बात मूल सिद्धांत में हम आप लोगों को समझने जैसी। यह जीव अनादि काल से मोह से दुखी है, राग से दुखी है, कषाय से दुखी है, अरे ईर्ष्या से दुखी है, असूया से दुखी है, घृणा से दुखी है, न जाने कौन कौन से विकारी मनोविकार भावों से दुखी है। उन विकार भावों को दूर करने के लिए किसी ज्ञानी गुरु के शरण में जाकर के वह निर्ग्रंथ गुरुओं के पास, जिनेन्द्र भगवंतों के पास, तीर्थंकर भगवंतों के पास एक वैद्य की तरह वह उनकी बात को सुनता है, पढ़ता है, समझने की चेष्टा करता है। बराबर। राग क्या है, वीतरागता का क्या है, कषाय क्या है, निष्कषाय परिणति क्या है, वीतरागता क्या है, गलत उपाय कौन से हैं जो मैं करता आया हूं और सही उपाय क्या है। इच्छाओं की पूर्ति करना ये सही उपाय नहीं है, इच्छाओं का अभाव करना ये सही उपाय है। इस प्रकार वह आत्म मंथन करता है। क्या करता है? आत्म मंथन करता है। मुझे आत्म मंथन से लेकर के वो कल जो अपन ने आचार्य कुंद कुंद देव के संदर्भ में जो बात ली थी उसके अंतर्गत एक बात याद आ रही है। देखो इसमें लिखा है, इसलिए मैंने इसके साथ जोड़ा था। ये देखो आपके स्क्रीन के ऊपर आया है, देखना, ध्यान से देखना। आत्म चिंतन का ये समय आया। देखो ये आत्म चिंतन होना चाहिए भाई। राग क्या, वीतरागता का क्या, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, किस गति से मैं आया हूँ, किस गति में मैं जाऊंगा। अपने छल कपट मायाचारी कषाय आदि कषाय ग्रंथियों को, अभिप्राय को समझने की घड़ी, चिंतन मनन करने का महान अवसर यह आया। आत्म चिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। आत्म चिंतन का ये समय आया। इतनी सुंदर बात है, अंदर से अपन लोग हिल जावे ऐसी सुंदर पंक्ति है। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हमको इंद्रियों ने है भर माया। बोलो, यह भी चिंतन होना चाहिए। अरे हम जिसे ज्ञान कह रहे हैं, सच में वह परलक्षी ज्ञान ज्ञान है ही नहीं। हमको तो इंद्रियों ने ही भरमाया है। हम इंद्रिय के विषयों में ही भटक भटक करके अपने आप की आत्म संतुष्टि कर रहे हैं। ये भी कितनी बढ़िया स्वीकार की बात है ना ये। हाँ, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हमको
इंद्रियों ने भर माया, पाए नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। इस भाग्य के बिना इस प्रकार का चिंतन हो नहीं सकता है। तो रोगी को पहले अपने रोग का स्वीकार करना होगा, फिर वह वैद्य के सामने उपाय उनके लिए प्रस्तुत हो पाएगा। ये है देखो देखो पर्याय तो है क्षण भंग। देखिए स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा है। देखो पर्याय तो है क्षण भंग, फिर भी तू पर्याय में इतराया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का इसमें आया। समझ में आई बातें? ये आत्मचिंतन है, ये आत्म मंथन है। अरे इंद्रियों ने मुझे भटकाया। देखो ऐसा सोचना, मैं तो यह सोच रहा हूं कि मैं शास्त्र सुन सुन करके धर्म कर रहा हूं। क्या क्या चिंतन करना कि मैं तो शास्त्र सुन रहा हूं, बहुत बड़ा धर्म कर रहा हूं, कर्णेंद्रिय ने मुझे ऐसा भरमाया। बात समझ में आई? हाँ, अरे मैं तो तीन लोक के नाथ भगवान के रोज दर्शन कर रहा हूँ, अरे मेरी आंखें धन्य हो गई। बोलते ना अपन लोग, पावन मेरे नयन भये तुम दरसते। और अपन लोग एक दूसरों की भी महिमा कैसी करते हैं अपन लोग, अरे बड़े भाग्य हो तो भगवान के दर्शन मिलते हैं, नहीं तो बिना भाग्य के भगवान के दर्शन थोड़ी ना मिलते हैं, बराबर। लेकिन भाग्य हो तो भगवान के दर्शन मिलते हैं, पुरुषार्थ हो तो आत्मा के दर्शन मिलते हैं। ये बात तो अपन भूल जाते हैं। बम्बई बात समझ में आ रही है? क्या कहा? हाँ, आप भगवान के दर्शन तो भाग्य हो तो मिलते हैं, ओके, इस बात को अपन ने मान लिया। लेकिन सम्यक दर्शन तो बिना पुरुषार्थ के तो मिल ही नहीं सकता ना। सम्यक दर्शन हो, आत्मा के दर्शन हो, पुरुषार्थ हो तो सम्यक दर्शन हो गए। भाग्य हुए तो भगवान के भी दर्शन हो जावे। तो अपने आप के आंखों की धन्यता ये मानते हैं कि नहीं अपन लोग, अरे केवड़ा भाग्य था, અમે દોડી દોડીને મંદિરે ગયા અને પ્રભુના પ્રક્ષાલ અમને જોવા મળ્યા એમ। હવે પોતાનો પ્રક્ષાલ ક્યારે કરવાનો? અંદરની કશાયો સાફ થવી જોઈએ ને, અંદરના ખોટા અભિપ્રાયો છૂટવા જોઈએ ને। खोटा अभिप्राय तो छूटे नहीं, कषाय के परिणाम तो छूटते नहीं है। अब सोचो आप, मतलब अज्ञान कितना गहरा है।
तो हम आप लोगों को हमारी आंखें भरमा रही है। हाँ, समझ में आ रही बातें? हम समझ रहे हैं कि भगवान को देख देख करके धर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें चक्षुर इंद्रिय जो है वो विषयों में भरमा रही है, कर्णेंद्रिय जो है कान है वो सुन सुन करके धर्म का भ्रम करा रही है। समझ में आ रही बातें? हाँ, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, अरे हम तो जिसे ज्ञान है ही नहीं, इंद्रियों ने भरमाया। हमें किसने भरमाया है? हाँ, इंद्रियों ने भरमाया है। एक बहुत बड़ा एक शेर है, सुना होगा आप लोगों ने शायद। कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था, शायद सुनी होगी बात। कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था, अरे गैरों की बात तो क्या करें, हमें तो हमें तो हमारों ने ही डुबाया है। हाँ, औरों में कहाँ दम था, सुना ये? हाँ, हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था, औरों की हमें तो हमारों ने ही डुबाया है, क्योंकि गैरों में कहाँ दम था। પોતાની મતિ ભ્રમથી ચાર ગતિમાં આ જીવ રખડે છે। कर्मों ताकत क्या है? कर्मों में ताकत ही कहाँ है? संयोगों में ताकत ही कहाँ है कि हमें भटका देवे वो। हाँ जयदीप भाई समझाई छे? हाँ वकील साहब, अरे संयोगों में कर्मों में दम कहाँ है कि वो हमें भटकाए? हम अपने भाव कर्म की मेहरबानी से भटक रहे हैं। चार गतियों में जो भटकने का मूल कारण कोई है तो अपने ही कारण है। कल का सुनना गुरुदेव श्री का प्रवचन, आज सुबह ही मैंने कहा था। हाँ, बहुत सुंदर चारों गतियों के बारे में चर्चा है, बहुत बढ़िया है। पाप के परिणाम से जीव नरक जाएगा, तिर्यंच में जाएगा, पशु योनि में जाएगा। पुण्य के परिणाम से यह जीव स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, और पुण्य और पाप दोनों से मनुष्य गति की प्राप्ति करेगा। पाप के परिणाम किए हो तो जहां मांसाहार होता है ऐसे म्लेच्छ खंड में जीव पैदा होता है, और जहां थोड़ा बहुत पुण्य किया हो तो आर्य लोक में आर्य पुरुष के रूप में, जहां देवशास्त्र गुरु आदि का योग होता है वहां जन्म लेता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है भाई। हाँ, और पुण्य और पाप दोनों का क्षय करेगा तो यह जीव निर्वाण को प्राप्त करेगा। इतनी सुंदर बात आती है, कल आएगी उपदेश के प्रवचन में। तो ये आत्मचिंतन इस प्रकार से हमें करना चाहिए। हाँ, मूल बात ये है कि हमें अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। तो वह जो मोह से मति जिसकी मारी गई है, तो इच्छा रोग से जो दुखी है, वह जीव अब अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है और अब वह आगे बढ़ना चाहता है। अब देखना आप आगे किस प्रकार से बढ़ता है, बहुत सुंदर चर्चा है। हाँ, आगे हम आप लोग लेते हैं। देखो आप, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। ये हमें इस प्रकरण को बहुत गहराई से और बहुत हृदय से हम आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए। तो आगे जो प्रकरण आ रहा है कि सबसे पहले तो वह जीव सोचेगा, विचारेगा, राग वीतरागता, धर्म अधर्म, सच्ची प्रवृत्ति, गलत प्रवृत्ति, सम्यक ज्ञान इत्यादि के बारे में, अज्ञान का आदि के बारे में खूब मंथन करेगा। देखो भाई, अपनी खूबी हमें ख्याल में होनी चाहिए, तो अपनी ख्याल में होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? मेरी खूबी मुझे पता है तो मेरी कमजोरी भी मुझे पता होनी चाहिए। मैं कहाँ चूक रहा हूं,
कहाँ मेरी गलती हो रही है तत्व के समझने में। इस प्रकार से आत्म मंथन बहुत जरूरी है। स्वयं निरंतर उसका अवलोकन करना, स्वयं निरंतर उसके बारे में खूब चिंतन मनन हमें करना चाहिए। इस प्रकार से ये सारा प्रकरण है। तो राग धर्म सच्ची प्रवृत्ति सम्यक ज्ञान और वीतराग दशारूप निरोगता। देखो निरोगता किसको कहा, स्वास्थ्य किसको कहा, वीतरागता ये स्वास्थ्य है। मंद राग का होना ये स्वास्थ्य नहीं है। क्या कहा, देखो मैं आपको पूछता हूं, 3 प्रकार के परिणाम है। एक पाप के परिणाम, दूसरे पुण्य के परिणाम, और एक पुण्य और पाप दोनों से भी रहित शुद्ध भाव के परिणाम। बरोबर। तो मुझे बताओ, पाप के परिणाम स्वास्थ्य हैं कि पुण्य के परिणाम स्वास्थ्य? स्वस्थता किसमें है बताओ? अरे बोलो बंबई वाले, बोलो सभी। क्या पूछा मैंने? पाप के परिणाम में स्वस्थता है कि पुण्य के परिणाम में स्वस्थता है? दोनों में नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं, पाप करना चाहिए कि पुण्य करना चाहिए? कुछ नहीं बोलना है आपको। अभी मैं आपसे ही कबूल करवाता हूं, सारी जिंदगी कर क्या रहे हैं? सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक दिना रात कर क्या रहे हैं अपन लोग? आजीविका, धंधा, व्यापार, हाँ, करोड़ों इकट्ठा करना, बंगला बनाना, घर बनाना, ये सब क्या है? ये तो नियम से पाप ही है ना। तो पाप तो चल ही रहा है ना, पाप तो निरंतर चल रहा है, पाप तो कर ही रहे हैं। और सुबह शाम 1-2 घंटा कहीं गलती से स्वाध्याय में बैठ गए, सुना नहीं सुना, तो थोड़ा बहुत पुण्य भी हो रहा है, समझो आप। हाँ, 22-23 घंटे पाप और 1-2 घंटे पुण्य के परिणाम। अब धर्म किसे कहते हैं? जिसमें न पाप है, जिसमें न पुण्य है। तो पाप और पुण्य तो दोनों ही राग के परिणाम है, प्रशस्त और अप्रशस्त। और इन दोनों से रहित जो दशा है उसका नाम वीतरागता है। तो स्वास्थ्य तो वीतरागता में है, स्वस्थता तो वीतरागता में है। हाँ, बहनों को मैं आपके तरफ से एक उदाहरण देता हूं, सुनो। खाना खाना या नाश्ता करना कि कुछ भी नहीं करना? बोलो। हाँ, आपने तो जो घर में 10 रसोई करो कि 2 रसोई करो, वासन तो एटला ज बगड़े। बोलते हैं कि नहीं बहने, बताओ। आप लोगों की भाषा ऐसी है ना। हाँ, आपने तो 5 जनाना का रांधीए कि 2 जनाना माटे रांधीए, पण रांधवामां तो टाइम पे एटલું જ જાય ने। हाँ, तो उससे तो बेहतर ये है, न खाना न कम खाना, कुछ भी नहीं खाना, खाने के बारे में विकल्प भी नहीं करना, निर्जल उपवास सबसे बढ़िया उपाय है। हाँ? तो ऐसे ही पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं। मैंने एक पंक्ति आप लोगों को गा के सुनाई थी, पता है? धुन रे धुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पापन पुण्य। मुझे तो ये ब्रह्म वाक्य लगता है। धुन रे धुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पापन पुण्य। हाँ? क्या अंदर में धुनना चाहिए, आप विचारो किसी। हाँ? अपना भगवान आत्मा, ऐसा सोचो आप। हे भगवान, क्या कहा? हे भगवान, हूँ बहु भूली गयो, मैं तमारा अमूल्य वचन ने लक्ष्य में लीधा नहीं, तमारा कहेला अनुपम तत्वनो मैं विचार कर्यो नहीं। देखो ये आत्ममंथन। तमारा प्रणीत करेला उत्तम शील ने सेव्यो नहीं।
તમારા કહેલા દયા શાંતિ ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓળખ્યા નહીં. હે ભગવાન, હું ભૂલ્યો, આથડ્યો, રઝળ્યો અને અનંત संसारनी विटंबनाમાં પડ્યો છું. बोलो ये कितनी अपनी कमजोरियों को जीव स्वीकार कर रहा है. तब तो सुधरने के अवसर होंगे ना उसे. इसके लिए भी अनंत सरलता चाहिए. तो उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम मार्दव धर्म. आज उत्तम मार्दव धर्म है, परिणामों में इतनी कोमलता तो चाहिए ही चाहिए. मृदोर्भावः मार्दव, मृदुता होनी चाहिए और सरलता से स्वीकार करने की तैयारी भी होनी चाहिए. उसका नाम उत्तम आर्जव धर्म. અને અનંત સંસારની વિટંબનામાં પડ્યો છું. હું પાપી છું. બોલો, હું પાપી છું. હું બહુ મદોન્મત્ત અને કર્મ રજતી કરીને મલિન છું. બોલો, कितनी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है. वो सच में बात ऐसी है भाई, दोषों के स्वीकार के बिना निर्दोष होने के अवसर ही नहीं है. पहले अपने दोषों को स्वीकार करो. ये प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, ये आलोचना, ये सब क्या है? ये अपनी की गई अस्वीकार है. आत्मनिंदा के परिणाम है इसमें. आत्मनिंदा, अपने अपने आप की निंदा, अपने दोषों का प्रायश्चित, अपने दोषों का प्रतिक्रमण. हे परमात्मन, तमारा कहेला तत्व बिना मारो मोक्ष नहीं. कितनी सुंदर बात है. तमारा कहेला तत्व बिना मारो मोक्ष नहीं. कितनी सुंदर बात है. हाँ, હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું. देखो ये जगत का सारा प्रपंच, हाँ, कमाया गमाया, खा पिया, विषय भोगों में गया, समय व्यतीत हो गया. मैं अब छोटा था, मैं अब युवा हो गया. हाँ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पैसा कमाने लगे, बहुत बड़ा उद्योगपति हो गया, जमींदार हो गया, मकान मालिक हो गया. हाँ, देखते ही देखते वृद्धत्व आ गया. हाँ, रोगों में फंस गया और देखते ही देखते एक दिन चला गया. कहाँ गया जीवन? हाँ? इसलिए भाई, હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું. अज्ञान थी अंध थयो છું. मैं अज्ञान से अंधा हुआ हूँ. मारामा विवेक शक्ति नहीं. देखो ये सब इसमें जो आया था, वो इच्छा रूपी रोग से जो रोगी है, वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है. वही बात है यहाँ. अने हूँ मूढ़ छू, निराश्रित छू, अनाथ छू. तो अपने आप को क्या क्या कहा? मूढ़ छू, निराश्रित छू, अनाथ छू. हे निरागी परमात्मन, હવે તમારું, તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું શરણ ગ્રહણ છું. तो अब इसके बाद फिर सुधरने के सारे अवसर उसके खुल जाते. फिर वो समर्पित होगा. हाँ, फिर गुरु के उपदेश को स्वीकार करेगा. ये मैंने नहीं सोचा था. हाँ, ये क्षमापना पाठ में यहाँ अभी पढ़ूंगा, ये मैंने नहीं सोचा था. मतलब मैं कोई सोच के नहीं बैठा हूं कि क्षमापना पाठ. ये पुस्तक मेरे सामने रखी है तो सहज मेरे माइंड में याद आ गया. काशी विश्वनाथ वाला संभळानो ते संभळाय छे ने. हाँ, हकार नहीं आवतो એટલે કહું છું. हाँ, संभळाय छे ने. तो एक क्षमापना में देखो आप, आधी क्षमापना तो पूरी अपनी करुण भूतकाल की स्वीकृति है. अब फिर अब गुरु के सामने वह प्रस्तुत होता है. हाँ, बात समझ में आ रही है? वही रोगी, साहेब 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 जो ने बहु छाती में दुखावो छे, माथું बहु दुखे छे, મોઢામાં સ્વાદ નથી, પાણી ઝેર જેવું લાગે છે. हाँ, ઊભું થવાતું નથી, टांगा दुखे, हाथ दुखे, माथुं दुखे. बोलो कितना गिड़गिड़ाता है डॉक्टर के सामने. हाँ, हे प्रभु हूँ मूढ़ छू, अंध छू, ये सब कहा कि नहीं. और अब क्या कहते हैं?
તમારા હું તમારું અને તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું શરણ ગ્રહું છું. બોલો, अब आ गया गुरु के पास, अब आ गया वैद्य के पास. मारा अपराध क्षय थई हूं ते सर्व पाप थी मुक्त थाओ, ये मारी अभिलाषा छे. बोलो, मुझे स्वास्थ्य का लाभ होवे, बस यही मेरी अभिलाषा है. એમ જ નથી લાગતું? આ જે પ્રતિક્રમણમાં લખેલ છે આ ક્ષમાપના પાઠ, આમાં રોગી અને વૈદ્યની જ કથા છે. આ આખું ક્ષમાપના પાઠ તમે બે પાત્રોમાં ભજવો તો એક રોગી અને એક વૈદ્ય. પણ આમાં વૈદ્ય તો કાંઈ બોલતા જ નથી. આમાં બોલ 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 બોल बोल કોણ કરે છે? देखो, डॉक्टर बोलता ही नहीं है, क्योंकि वहां प्रवचन किसका चल रहा होता है डिस्पेंसरी में? डॉक्टर साहब ऐसा हुआ, डॉक्टर साहब ऐसा हुआ. वहां प्रवचन तो मरीज ही करता है. डॉक्टर तो हाँ जी ठीक ठीक कोई बात नहीं हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी दवाई लिख के दे रहा हूं तुम ले लो, सीधी बात. डॉक्टर कोई ज्यादा बोलते ही नहीं है. हाँ, और वो ज्यादा बोल बोल करे तो फिर वो डॉक्टर नहीं कहलाता है. हाँ, देखो आप मतलब कैसा कैसा गजब का मनोविज्ञान है. वह मरीज ही मरीज बोलता है और वो 4 अनुयोग में प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दे देता है डॉक्टर. हमारे तीर्थंकर भगवान, निर्ग्रंथ मुनि भगवान भी कोई ज्यादा थोड़ी बोलते हैं, बस वो भी जिनवानी लिख करके भव्य जीवों को दे देते हैं. पढ़ना नहीं पढ़ना तुम्हारे सौभाग्य दुर्भाग्य की बात है. हाँ, मुक्ति जाना होवे तो पढ़ना, नहीं जाना हो और 10-20 भव यदि घूमना हो तो काई वांधो नहीं. हाँ, अनंत भवो में हजी 4-6 भवो नो वधारो एमा हूँ छे? हाँ, दूध में वधारे खांड नाखो तो मीठू थाय ने, तो आनंद भव में आ 4 भव में वधारो थाय तो थोड़ું વધારે ગળપણ આવે. ગળપણ શેનો? શેની ગળપણ? दुखनी गड़पन. और दुख थोड़ा सा भोगो. इसलिए आचार्य मुनि भगवंत कभी किसी से पूछते ही नहीं कि तुम शास्त्र पढ़ते हो या नहीं पढ़ते. हाँ, पढ़ते हो तो निहाल, नहीं पढ़ते हो तो रहो कंगाल. क्या कहा मैंने? जिनवाणी पढ़ते हो तो बन जाओ निहाल, हो जाओ निहाल, और नहीं पढ़ते हो तो रहो अनादि के जैसे हो वैसे ही कंगाल. कंगाली तो भाई है ही, निहाल होने की आवश्यकता है. ये बहुत सुंदर पूरा का पूरा क्षमापन पाठ है. आगळ करेला पापो ने हूँ हवे पश्चाताप करूं छू. देखो कितना सहजता से समर्पित हो रहा है वो जीव. जेम जेम हूँ सूक्ष्म विचारती ऊंडो उतरू छू. अब देखो आगे बढ़ रहा है. तेम तेम तमारा तत्वना चमत्कारो मारा स्वरूपनो प्रकाश करे छे. तमे निरागी निर्विकारी सच्चिदानंद स्वरूप सहजानंदी अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी अने त्रैलोक्य प्रकाशक छो. એટલે તમે મોટા ડોક્ટર છો. હું માત્ર મારા હિતને અર્થે તમારી સાક્ષી એક ક્ષમા ચાહું છું. એક પળ પણ તમારા કહેલા તત્વની શંકા ન થાય. તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાવ. હે સર્વજ્ઞ ભગવાન, તમને હું વિશેષ શું કહું? તમારાથી કંઈ અજાણ્યું નથી. માત્ર પશ્ચાતાપથી હું કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઈચ્છું છું. ओम शांति ही शांति ही शांति. मुझे आप बताओ, एक क्षमापना पाठ जो अपन ने पढ़ा तो इसमें अज्ञान से दुखी जीव अपने गुरुजनों के सामने अपने दुख के रुदन के अलावा और किया क्या है? उस अधिक से अधिक अपनी करुणता कही, गुरु की महिमा गाई और गुरु के द्वारा दिए गए प्रिस्क्रिप्शन के गीत गाए. समझाए छे?
શ્રીમદજી કૃપાળુદેવ સ્વર્ગમાંથી બેઠા બેઠા વિચાર કરતા હશે કે મારા આ ક્ષમાપના પાઠ ઉપર વૈદ્યનો, રોગીનો, પ્રિસ્ક્રિપ્શનનો આ બધો દાખલો બેસાડીને પંડિતજી રાજકોટના આંગણે સ્વાધ્યાય કરાવે છે. વાહ ભાગચંદજી સાહેબ, તમારા સત્તા સ્વરૂપના સ્વાધ્યાયમાં મારી ક્ષમાપના તો છવાઈ गई. कुछ समझ में आ रहा है? सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, जब जब भी क्षमापना पाठ करो तब तब ये रोगी और वैद्य का उदाहरण दिमाग में आना चाहिए. जिंदगी भर मत भूलना. हाँ, अरे मैं तो कहता हूं कल उठ करके यदि डॉक्टर के पास भी जाए ना तो सत्ता स्वरूप वाला डॉक्टर हमें याद आना चाहिए. भागचंद जी वाला सत्ता स्वरूप वाला डॉक्टर और सत्ता स्वरूप में जिस रोगी की बात की है वह याद आना चाहिए. समझाए छे? हाँ, सुमेर काका. संतांची बोध धूली लागो या देह कुळी भक्तीचा प्रेम जळी मस्त पोदे मंगलमय नाम तुझे सतत गाओ दे मंगलमय नाम तुझे सतत गाओ दे अंधार्या निर्जन वनी 84 कायोनी तुनी विषयांच्या काट्यातुनी पार हो दे मंगलमय नाम तुझे सतत गाओ दे. कितनी सुंदर रचना है. हाँ, आज कितने 30-35 साल हो गए मुझे ये याद करके, अभी भी बिल्कुल टंकोत कीर्ण है. हाँ, मन मानस मंदिरात मनमानस मनमानस मंदिरात सिंहासन तव प्रशांत सोहम हे ध्वनि गीत गात रंगी रंगु दे मंगलमय नाम तुझे सतत गाओ दे. अरे आप्त के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति, निर्ग्रंथ संतों के प्रति इस प्रकार से हमें समर्पित होना चाहिए. इसलिए आद्योपांत उन्हें समझना चाहिए. बहुत सुंदर प्रकरण यहाँ कहा है. फिर उस गुरु के प्रति समर्पित होता है, ये सारा विषय यहाँ ये आएगा, अपन लोग लेंगे विस्तार से. खास करके आज जो हम आप लोगों ने क्षमापना के संदर्भ में जो वैद्य और रोगी के संदर्भ में जो सारा रूपक समझने का प्रयत्न किया है, अरे अपनी करुणता का भी स्वीकार होना चाहिए और अपने गौरवशाली भविष्य के बारे में भी हमें सपने देखने आने चाहिए. इस प्रकार से यह अद्भुत विषय है. इसी विषय को हम आप लोग आगे बढ़ाएंगे. सभी लोग मां जिनवाणी की वंदना के लिए हाथ जोड़े. निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना
शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो